खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। मैं मीसा पटेल स्वागत करती हूँ आप सभी का खबर 7C न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड से, देखते हैं यह बड़ी खबर। सेंटर फॉर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट संस्था के तत्वाधान में ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य केशव शर्मा के द्वारा डॉल्फिन कॉलेज देहरादून के हार्टिकल्चर बीएससी के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु अमूल्य निधि के संस्थापक सूर्य प्रकाश बहुगुणा के द्वारा बर्मी। सर, ये आज का जो कार्यक्रम है तो इसके बारे में सर पूरा प्रकाश डालें कि क्या कार्यक्रम था। मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं सीवेड ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, जो फुल नेम है सेंटर फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। इसका हेड ऑफिस आपका बसंत विहार 195 पे है। इसने एक प्रैक्टिकल सेंटर खोला है हम लोगों ने, जो धूलकोट में स्थित है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जो इनका लास्ट सेम होता है, जैसे 8th सेम में जो ये प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उनको एक प्रैक्टिकल बाहर एक्सपोजर विजिट में जाना होता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वो उनका वर्मी कंपोस्टिंग किस लो कॉस्ट मॉडल से बनाना है, जैसे मशरूम कल्टीवेशन, कुछ और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स भी करवाते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, ये वर्मी कंपोस्टिंग पे है, जो सूर्य प्रकाश बहुगुणा जी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ किया हुआ है। तो इन बच्चों का एक थीम होता है, जैसे पिक्चर से जो देखते हैं वो इनके मन में एक विचार आया था कि हम लोग भी इस तरह की कर सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट मॉडल से है। इनने रिसाइकल इस टाइप से किया हुआ है, तो छोटे छोटे वर्मी कंपोस्टिंग पिट बनाए हैं और बहुत लो कॉस्ट मॉडल से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं। सर का जो मेनली है फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं, और सर का जो हम लोगों ने स्टूडेंट का इसलिए करवाया कि आगे स्टूडेंट जब ऑफिसर बनेगा, फार्मर के लिए ऑफिसर बनेगा, तो एक थीम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वो फार्मर के लिए भी बताने के लिए सक्षम रहेगा कि हमने ऐसा देखा था वहाँ फार्मर के पास। सर नमस्कार, खबर 7C में आपका स्वागत है। सर अपना परिचय बताएं, और ये जो आज कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें आपके द्वारा बच्चों को क्या क्या जानकारी दी। मेरा नाम सूर्य प्रकाश बहुगुणा है और मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं लगभग सन 90 से जो रिटायरमेंट के बाद इसी उसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि आज के समय में जो है सबसे बड़ी ईश्वर प्रार्थना यही है कि अपने क्षेत्र को पर्यावरण से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित जो है कार्यक्रमों में जोड़ा जाए। और मेरे पास जो है विभिन्न क्षेत्रों के लोग, बाहर से भी बहुत बच्चे आते हैं, PhD भी करते हैं यहाँ से। तो मैंने ये प्रयास किया था कि अपने हिसाब से प्रकृति को जीरो बैलेंस में खेती को कैसे किया जाए। तो मेरे बच्चों को वो दिया है, 2 तरह के मैंने इनको बताया है कि जो मार्केट से किसान लाते हैं उनको उसी फसल के पैसों से देना पड़ेगा, और जो खुद ईश्वर ने जो हमें दिया है उसके द्वारा हम लोग बनाएंगे, उसकी लाइफ भी लंबी है और उसका फ़ायदा भी बहुत है। तो काफ़ी बच्चे जो है इससे प्रभावित हुए हैं, और मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरी एक ही शपथ है कि जितनी तुम्हारे हाथों में उंगली है, कम से कम इतनी चीज़ों का ज्ञान वो दोगे जो आप मेरे से सीख के जा रहे हो। तो बच्चे बड़े प्रभावित हुए इन चीज़ों से, और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कई स्टेट में भी, बाहर की कंट्री में भी ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हर आदमी अपने घर से शुरू करे तो धीरे धीरे रास्ता बदल जाएगा, और छोटी नदी बड़ी नदी का रूप धारण करके समुद्र बन जाती है। तो आज यही प्रयास है, उत्तराखंड को जैविक करने के लिए मुहिम उठानी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, और जो जिसका क्षेत्र है उसी क्षेत्र में जो है जैविक के प्रचार के लिए अपने घर से शुरू करें, और लास्ट तक जो है हम भारतवर्ष में सिक्किम से पहले बन सकते थे, क्योंकि मैं खुद सिक्किम का भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, जैसे हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है, पर हमारी आपसी नेताओं की रस्साकसी से जो है हम लोग जैविक राज्य नहीं बन पाए। किसी ने इंटरेस्ट लिया, किसी ने नहीं लिया, और आज आवश्यकता है इन चीज़ों की। भारत सरकार इसके लिए बहुत पैसा देती है स्टेट को, और उसका फ़ायदा जो है आने वाले किसानों को भी मिले। तो मेरे पास ऐसे बैच बहुत आते रहते हैं टाइम टू टाइम, परंतु क्या है कि सबसे बड़ा इन बच्चों ने, जो डॉल्फिन के बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है। और आज के समय में ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है एक पढ़ाई के साथ में इन चीज़ों को, पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें उनको जरूर सीख के जाए। और उसी का मेरा ये भी प्रयास रहता है कि जो चीज़ तुम सीख रहे हो अपने घर से बिल्कुल आरंभ कर दो। ज़मीन है आपके पास, मैं इनको ये भी ट्रेनिंग देता हूँ।